अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा के इलेक्ट्रिक का न्यू कनेक्शन या फिर एडिशनल मीटर वो जो है किस तरीके से लगवाना है। तो एडिशनल मीटर के लिए भाई जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपकी एनआईसी की कॉपी चाहिए जो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा एक गवाह की कॉपी चाहिए, वो भी एक्सपायर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक्सपायर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके जो लीज के डॉक्यूमेंट है, आपकी जो प्लॉटिंग है उसके जो लीज के डॉक्यूमेंट है 2 4 3 जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोटल जो लीज के होते हैं। वो लीज के पेपर की कॉपी आपने अटैच करके जो है वो लगवानी है, ठीक है। इसका फॉर्म कैसे जमा करना है ये तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करें आप खुद से, और धक्के खाने की और एजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद जो है वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट पहले बता देता हूँ सारे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है वो आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ है एफिडेविट। 50 रुपये वाला एफिडेविट आपने लेना है, और एफिडेविट लेने के बाद जो है आपने उसके ऊपर क्या लिखना है वो भी मैं डिटेल सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब मैंने लगवाया था 20 दिन पहले, तो उस वक्त तक जो है रेसिडेंशियल मीटर के लिए जो है एनटीएन नंबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन कमर्शियल के लिए एनटीएन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका मीटर भी नहीं लगेगा, एडिशनल हो या न्यू कनेक्शन हो जो भी हो, लेकिन एनटीएन नंबर होना ज़रूरी है। ये के इलेक्ट्रिक ने कंपलसरी कर दिया है। तो भाई एनटीएन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनटीएन नंबर नहीं होगा ना तो आपका कमर्शियल मीटर भी नहीं लग सकता, रेसिडेंशियल लग जाएगा। और जब मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आके दिखाऊंगा फॉर्म फिल करते हुए, तो वहाँ पे भी एनटीएन का ऑप्शन आएगा। एनटीएन डालेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कमर्शियल मीटर के लिए कैसे फॉर्म जमा होगा, और रेसिडेंशियल के लिए भी सेम उसी तरीके से होगा। बस 1-2 ऑप्शन चेंज होते हैं, एनटीएन नहीं मांगते उसके अंदर, ठीक है। 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं देनी होती हैं। बाकी कमर्शियल के अंदर 1-2 चीज़ें ज़्यादा हैं। फॉर्म मैं आपको फिलअप करके दिखा देता हूँ किस तरीके से फिलअप होगा कंप्यूटर के ऊपर, और ऑनलाइन सबमिट किस तरीके से होगा। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो बता दूँ, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 22 ग्रेड के अफसर से जो है अटैच होना चाहिए। अगर अटैच नहीं हुए हुए होंगे तो फॉर्म सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। तो भाई लाजमी अटैच करके उसकी पिक्चर लेके अपलोड करिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और फॉर्म दिखाता हूँ किस तरीके से आपने जो है वो सबमिट करना है। ये हमने खोल लिया क्रोम ब्राउज़र, और क्रोम ब्राउज़र पे खोलने के बाद हमने खोलना है गूगल, और गूगल में आने के बाद हमने यहाँ लिखना है के इलेक्ट्रिक न्यू कनेक्शन, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं के इलेक्ट्रिक न्यू कनेक्शन, के इलेक्ट्रिक न्यू कनेक्शन, के इलेक्ट्रिक न्यू कनेक्शन, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो पहला इंटरफेस आ रहा है न्यू कनेक्शन के इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर क्लिक कर देना है जल्दी से, और क्लिक करने के बाद इनकी जो है वेबसाइट खुलेगी। तो ये हमने क्लिक कर दिया है और ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेती है। ये ओपन हो गई है, इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, न्यू कनेक्शन, लोड असाइनमेंट कैलकुलेटर, कॉस्ट कैलकुलेटर, न्यू कनेक्शन, केस स्टेटस, जो सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी यहाँ मौजूद हैं। तो आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। तो न्यू कनेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो है वो ये स्क्रीन आ जाए, ज़रा थोड़ा सा वेट होता है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये जैसी आती है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, मैं सीधा आपको डायरेक्ट बताता रहूँगा ताकि जो है वो आप लोगों को आसानी हो। ये जो ऊपर जितना कुछ लिखा है ना, यहाँ कहीं क्लिक नहीं करना है, इसका ऑप्शन नीचे की तरफ आता है। तो हम जो है वो क्लिक करेंगे अभी। इसके अंदर देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये नीचे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस नेक्स्ट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। ये ऊपर की सारी चीज़ें आप भी पढ़ लीजिएगा, सबमिट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना आप भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर मैंने कोई चीज़ कम बताई हो तो आपको भी पता चल जाए। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये फॉर्म ओपन हो गया। अब आपने इस फॉर्म को जो है ना फिलअप करना है, ठीक है। तो ये दरख्वास्त शनासा प्रोविजनल आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना अपना आईडी नंबर लिख देना है मीटर की, ठीक है। वहाँ से आईडी लिख देना इंडिविजुअल के, और जो है ना इसमें कमर्शियल का ऑप्शन आ रहा है, कंपनी है या इंडिविजुअल है। तो हम इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल लिख दिया हमने। एडिशनल मीटर है हमारा, न्यू कनेक्शन नहीं है हमारा। न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है, एडिशनल मीटर हमारा एडिशनल मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। तो नाम का जो पहला लफ्ज़ है वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद जो है मिडल में नाम के जो बीच के अंदर आपका नाम लफ्ज़ आता है वो आपने आगे वाले हिस्से में लिख देना है।
ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करके जो है लिख देता हूँ। 1 मिनट। लास्ट नेम जो है मेरा साद शेख वीलॉग। मैं ये समरी जो अभी जो भर रहा हूँ वो मैं फ़र्ज़ी भर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी ऑप्शंस की जो है आपको डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन ये सबमिट तक मेरा फॉर्म जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो है अपनी ओरिजिनल सारी चीज़ें इसके अंदर सबमिट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनआईसी नंबर आपने अपने एनआईसी से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख के लिखना है। तो ये मैंने फ़र्ज़ी एनआईसी नंबर लिख दिया है और यहाँ पे एनटीएन नंबर आएगा। भाई ये जो मैंने आपको एनटीएन नंबर बताया था ना, कमर्शियल मीटर लगाने के लिए एनटीएन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लें, एनटीएन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ी एनटीएन नंबर डाल रहा हूँ। और उसके बाद जीएसटी नंबर आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जिसके ऊपर आपने ईमेल रिसीव हो, क्योंकि अगर ईमेल रिसीव होगी तो उसके ऊपर आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा एक आईडी और एक पासवर्ड देते हैं ताकि आप अपना स्टेटस चेक कर सकें। तो उसके बगैर जो ना फिर आप चेक नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है बिल्कुल सही डालना है जो आप यूज़ कर रहे हों या कोई भी यूज़ कर रहा हो, ताकि उसके पास आ जाए। तो मैं यहाँ पे DHA डाल देता हूँ। ठीक है, नियरेस्ट IBC सेंटर मैंने DHA डाल दिया। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, राब्ता जो है एड्रेस डालना है यहाँ पे अपना। यहाँ पे मैंने बस ये लिख दिया। आप अपना पूरा एड्रेस डालिएगा जो आपके बिल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। कमेंट्स देने तो कमेंट्स नीचे आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड पेज जो है वो आपका ओपन हो गया है और सेकंड पेज के ऊपर आपने एड्रेस जो पहले वाला था वही लिखना है या दूसरा आपका जो एनआईसी पे लिखा है वो लिखना है अलग। अगर अलग है तो फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नियरेस्ट आपकी जो भी चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। मैं सऊदी एम्बेसी लिख देता हूँ यहाँ पर। आपके नियरेस्ट जो है मशहूर जगह होगी उसका नाम जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ सऊदी एम्बेसी लिख रहा हूँ। मैं जब तक सऊदी एम्बेसी लिख रहा हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। कुल मतलूबा लोड भी आपने बताना होगा। 1 किलोवाट से आपने ज़्यादा इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपके लिए इशू हो जाएगा। 1 किलोवाट डालना है सिर्फ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपका इमारत जो है वो कैसी है, कितने फ्लोर्स की इमारत है और या कमर्शियल के साथ रेसिडेंशियल है, ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये सारे ऑप्शन अभी आएंगे। तो सऊदी कौंसुलेट, उसके बाद जो है नियरेस्ट एग्जेक्टिव इलेक्ट्रिक अकाउंट, करीब तरीन मौजूदा के ही अकाउंट लिख दें आप। ठीक है, आप इसके अंदर वो लिख दीजिएगा और ऑप्शन खाली छोड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आगे हो जाएगा, ऑप्शन सबमिट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने सेलेक्ट परमिशन टाइप लिखना है। ठीक है, तो हमें जो है वो इंडिविजुअल हाउस बॉन्गलेस, हमें कमर्शियल का मीटर लगाना है ना, तो हम कमर्शियल के ऊपर जो है वो रेसिडेंशियल और प्लस कमर्शियल है हमारा घर, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। 80 गज़ मैंने इसके ऊपर अभी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अप्लाइड लोड जो है ना, अप्लाइड लोड आपने 1 किलोवाट से ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, 1 किलोवाट से अगर आपका, हाँ कमर्शियल अगर आप कर रहे हैं और आपका लोड ज़्यादा है तो फिर आप लिखिए। रेसिडेंशियल मीटर जो है वो आपका एक अदद लगा हुआ है और वो आपका सिंगल फेज़ है तो आपने सिंगल फेज़ लिख दिया। 3 फेज़ है तो 3 लिख दीजिएगा। CTO फेज़ है तो CTO फेज़ लिख दीजिएगा। कंज्यूमर मीटर जो है, कमर्शियल मीटर भी एक ही था तो वो भी एक ही लिख दिया। अच्छा, अब आ गई है असल चीज़, जो आपने जो अटैच करवा के सारे फॉर्म्स वगैरह रखे हुए हैं, NICs रखी हुई हैं, वो सब यहाँ पे अपलोड होंगी। ठीक है, तो उसकी पिक्चर जो है ना वो आपने यहाँ अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक आरजी जो है वो फ़ाइल जो है अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं आपको सबमिट करके दिखाऊँगा कि सबमिट तक कैसे जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस ऐसी चूज़ कर लिए, यहाँ पे ऐसी चूज़ कर लेता हूँ कोई भी एक फ़ाइल और मैं इसमें लगा देता हूँ। अच्छा, आपने जो पहली फ़ाइल है ना इसके अंदर, 1 मिनट में ज़रा चूज़ कर लूँ, ये चूज़ कर लिया। सबसे पहले अटेस्टेड NIC नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका विटनेस है ना उसका NIC नंबर, NIC की तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, पहले में अपनी करनी है, दूसरे में जो आपका विटनेस है उसकी करनी है। फिर न्यू कनेक्शन के जो आपके कनेक्शन स्टैंडर्ड एफिडेविट जो है वो अभी एफिडेविट में आपको आखिर में दिखा दूंगा वो किस तरीके से फिलअप होगा, 50 रुपये वाला। और ऑनरशिप लीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि साइट प्लान जमा कर, लेआउट प्लान जमा कराया आपने। ठीक है, एप्लीकेंट फ़ोटो जो भी है ना या लीज़ के जो भी आप कागजात जमा कराएंगे उसकी सिलेक्शन देंगे यहाँ पे लाजमी। और यहाँ पे अटेस्टेड रजिस्ट्रेशन ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे उसका ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, वो लिख देंगे कि भाई आपने ये चीज़ जो है यहाँ पे सबमिट की है। उसके बाद जो है हम इसको सेव करेंगे
ये हमने एप्लीकेंट फ़ोटो, ये सेल्स डाइट सारी चीज़ें आ रही हैं ना, ठीक है। ये आपने चेक कर लेनी है सबसे पहले, और आपने बता देना है कि कौन से आपने डॉक्यूमेंट डालने। तो मैं साइट प्लान और लेआउट प्लान जो है वो इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको हम करते हैं सेव। ये सेव कर दिया। अब सबमिट का ऑप्शन आ गया। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी जो है इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर कि हमने सही इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो हमने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो आपने एग्री विद अबव टर्म्स जो आपने लिखी हैं सारी चीज़ें जो भी अपलोड की हैं वो सब सही हैं, ये आप मानते हैं, तो उसके बाद आपने सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी। तो जो हमने ईमेल एड्रेस डाला था ना, वही उसी ईमेल एड्रेस को जाके ओपन करना है। वहाँ पे देखिएगा एक ईमेल आई हुई होगी, तो वो ईमेल मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास जो आई थी वही ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास भी सेम आएगी। उसके ऊपर एक आईडी और एक पासवर्ड और एक लिंक होगा। तो आईडी पासवर्ड आपने कहीं लिख लेना है या अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, और उसके बाद उस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर एक ऑप्शन खुलेगा। उस ऑप्शन में हम जो है आईडी पासवर्ड डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद वो हमारा स्टेटस बताएगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया या नहीं हुआ। 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन जो है वो जल्दी भी हो जाता है, कभी देर से भी होता है। तो जो भी ऑप्शन आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपके अगर फॉर्म में कोई मसला होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बता देंगे भाई ये मसला हो रहा है, आप इसको दोबारा रीसबमिट करें या इस फॉर्म के अंदर जो है दोबारा एडिटिंग करके इसको सेट करें। अदरवाइज़ अगर नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपका सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो गया है और इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक की टीम आपके घर पे जो है विज़िट करेगी, और विज़िट करने के बाद जो है 1 से 2 दिन बाद वो आपका मीटर जो है वो नया लगा देंगे, ठीक है। तो विज़िट जब वो करेंगे तो वो सारे होल्डर्स वगैरह हर चीज़ चेक करेंगे कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है, आपकी दुकान में कितना लोड चल रहा है। अगर कमर्शियल मीटर है तो घर में कितना लोड चल रहा है, अगर घर के रेसिडेंशियल मीटर लगवा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जो आप चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं तो उनको घर में से हटा दीजिएगा, ताकि वो चीज़ें उनकी गिनने में नहीं आए। क्योंकि देखें, जो आप चीज़ यूज़ नहीं कर रहे वो ज़ाहिर सी बातें रखी हुई है, तो सामने वाला यही समझेगा कि आप इसे यूज़ करते हैं लाजमी, तो वो तो लिख के लेके जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप उसको घर में क्यों रखा हुआ है, आप उसको निकाल दें, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ और आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से जाके आपने अपना स्टेटस चेक करना है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ईमेल आएगी आपके पास, और ये जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने अपना रिमूव किया हुआ है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा और अपने पास लिख लीजिएगा। और ये जो आपका सेकंड के ऊपर जो आपका लिंक आ रहा है, सबसे पहले फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको ऑप्शन ऑन करके बंद कर देना। उसके बाद सेकंड वाले को ओपन करना है, और ओपन जब आप कर देंगे ना तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आए। यहाँ पे आपको वही आईडी पासवर्ड डालना है जो अभी आपने अपने पास सेव किया था। ऊपर केस आईडी के अंदर वो जो आईडी वहाँ पे लिखी हुई थी वही आईडी डालनी है, और नीचे पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपको ऊपर जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं वहाँ जाना है, और उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इनबॉक्स का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये आपकी जो है प्रोविजनल आईडी रिक्वेस्ट सबमिटेड, ये पूरा सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई 50 रुपये वाला एफिडेविट जो साथ में अपलोड होगा, उसका समरी जो है वो ये होगी, मैंने आपको दिखा दी है। सबसे पहले आपका नाम और वालिद साहब का नाम आएगा, उसके बाद आपका NIC नंबर आ जाएगा, फिर आपका रेसिडेंशियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा शॉप प्लॉट नंबर, जो आपकी शॉप जहां मौजूद है कमर्शियल शॉप, उसका जो है एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भर देना। बाकी समरी पूरी आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेनी है, अगर आप करना चाहें तो पॉज करके। सेकंड पेज की समरी जो है ये पूरी लिखी हुई है। इसके अंदर जो है आपने विटनेस का साइन करवाना है। नीचे आप देख सकते हैं विटनेस का साइन होगा और आपका अपना साइन होगा जो दरख्वास्त दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साइन होंगे। ये पूरी समरी है। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके भी जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।